जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज रोग चैप्टर के अंतर्गत हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और इस पार्ट 2 में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है प्रमुख पादप रोग, दूसरा है परजीवी रोग और तीसरा है वंशागति रोग। इंग्लिश में जिसे बोलते हैं मेजर प्लांट डिजीजेस, पैरासिटिक डिजीजेस एंड हेरिडेटरी डिजीजेस। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 3 में हम रोग चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी कल कवर हो चुका है, जिसमें कि हमने वायरल डिजीजेस और बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ी थी। आज के जो पार्ट 2 है इसमें 3 डिजीजेस पढ़ेंगे और कल जो पार्ट 3 आएगा उसमें हीनताजन्य और असंक्रामक अन्य रोग हम पढ़ेंगे। इसके बाद पार्ट 3 के बाद बायोलॉजी का 1 या 2 क्लासेस और रह जाएंगी, जिसमें कि हम सारे विविध से रिलेटेड टॉपिक जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो परजीवी रोग हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि परजीवी होते क्या है। देखिए, ये जो परजीवी शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें से एक है पर और दूसरा है जीवी। तो पर का मतलब होता है दूसरों के ऊपर, ठीक है, और जीवी का मतलब होता है जीवित। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर रहकर उन पर आश्रित होते हैं और ये दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उससे पोषक तत्व लेते हैं और बदले में ये जिस जीव के ऊपर रहते हैं उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं परजीवी। आपने इकोलॉजी में भी ये टर्म देखा होगा, जिसमें सहभोजी, परभोजी आदि टर्म आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई परजीवी का मतलब। अब परजीवी कौन कौन से होते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनकी वजह से हमें रोग होते हैं। तो परजीवी क्या होते हैं, जैसे टिक हो गई, लाइस, जू हो गई, फ्लीज, राउंड वॉर्म, विब वॉर्म, ह्यूक वॉर्म, टेप वॉर्म आदि कुछ परजीवियों के उदाहरण हैं। चलिए, अब कुछ रोग देख लेते हैं जो कि मेन परजीवी की वजह से होती है। जैसे प्रोटोजोआ भी क्या है, एक तरह का परजीवी है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ रोग देख लेते हैं कि कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक है पे काम सौंप। ठीक है, तो पे काम सौंप जैसे कि हमने वायरल डिजीजेस में और बैक्टीरियल डिजीजेस में भी ट्रिक के माध्यम से याद किया था, तो उसी तरह से इसको भी, प्रोटोजोआ को भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, तो पे काम सौंप, ठीक है, ये 5 चीजें हो गई। इनसे कौन कौन से रोग बनेंगे, इनसे बनेंगे, पे से बनेगा पेचिश, का से बनेगा कालाजार, मां से बनेगा मलेरिया, सौ से बनेगा सोने की बीमारी, और पा से बनेगा पायरिया। ठीक है, तो ये 5 बीमारी हो गई जो कि मुख्यतः प्रोटोजोआ की वजह से पाई जाती है मनुष्यों में देखने को। कौन कौन सी हो गई, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, पायरिया। देखिए, बीमारी तो बहुत है, पर हम जो पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंतर्गत वो वही बीमारियां हैं मुख्यतः जो कि आयोग द्वारा पिछले वर्षों में क्वेश्चन में पूछी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कवक से होने वाले रोग। कवक का मतलब फफूंद, फंगस। ठीक है, तो ये जो आप फोटो देख रहे होंगे कि पपीते के ऊपर फंगस लगी हुई है। पपीता क्या है, फल है एक, ठीक है, फ्रूट है एक तरह का। तो इसी से ही आप ट्रिक हम याद रख लेते हैं फ्रूट के माध्यम से ही, कि फ्रूट पर फंगस लगती है तो फंगस से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। इसके लिए जो ट्रिक है वो है गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ट्रिक क्या है, गंजा, अब देखिए दामाद को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो हो गया दाम और दूसरा हो गया आद। ठीक है, दामाद। फिर है खाए और फ्रूट। ठीक है, ये 5 हो गए इसमें भी। तो गंजा से हो गया गंजापन, दाम से हो गया दमा, आद से हो गया दाद, उसके बाद खाए से हो गया खाज, और फ्रूट से हो गया एथलीट फुट। ठीक है,
एथलीट फुट रोग। तो ये 5 तरह के रोग हो गए जो कि कवक की वजह से होते हैं। कौन कौन से? गंजापन, दमा, दांत खाज और एथलीट फुट। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से आप याद रख लीजिएगा इनको। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? उभयनिष्ठ का मतलब क्या चीज कॉमन नहीं है? कौन सी चीज कॉमन नहीं होती? ज्वर, तो फीवर तो दोनों में ही आता है, तो ये तो कॉमन हो गया। मानव प्रजाति, तो मानव प्रजाति क्या होमोसेपियंस में ही होती है, तो ये भी सही हो गया। फिर मच्छर की काट, तो मच्छर की काट मतलब डंक से ही होते हैं। ठीक है, तो वो तो वही है कि डंक से रक्त चूसते हैं मच्छर और उसके माध्यम से हमारे शरीर में जो है वो वायरसेस या बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो अंदर जाते हैं। ठीक है, तो वो भी ठीक हो गया, मतलब मच्छर का काट की वजह से भी सही है। अब मच्छर की प्रजाति, ठीक है, तो ये इसका आंसर है कि ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे। मच्छर की प्रजाति जो है वो मलेरिया में और डेंगू में अलग अलग रहती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। मलेरिया में कौन सी रहती है? मलेरिया में रहती है, देखिए मैं 2 ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेंगू किस मच्छर की वजह से होता है और मलेरिया किस मच्छर की वजह से होता है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, एग्जाम में समझ में नहीं आता कि क्या टिक करें। तो ट्रिक बताती हूँ आज। देखिए, एक तो ट्रिक है फिलेरिया, ठीक है, और दूसरी है डैडीज। ठीक है, ये 2 ट्रिक है। फिलेरिया से क्या हो गया? मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है? एनाफिलीज मच्छर की वजह से। ठीक है, और एनाफिलीज मच्छर की वजह से ये हमने देखा, और ये किसकी वजह से होता है? अभी हमने मलेरिया किस में देखा था? मलेरिया हमने देखा था प्रोटोजोअन रोग में। ठीक है, तो पैरासिटिक डिजीज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख लेंगे आप? प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ की वजह से हुआ। अब डैडीज से क्या बनेगा? डेंगू। ठीक है, डैडीज ट्रिक से डेंगू की किसकी वजह से? एडीज मच्छर की वजह से। ठीक है, तो ये 2 ट्रिक हो गई। फिलेरिया मतलब मलेरिया, एनाफिलीज मच्छर, प्रोटोजोआ। डैडीज डेंगू किसकी वजह से? एडीज की वजह से। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताइए, कल की क्लास में हमने पढ़ा था डेंगू। ठीक है, तो ये बताइए कि मुझे ये बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है? वायरस की वजह से होता है या बैक्टीरिया की वजह से होता है? बताइए मुझे, विषाणु या जीवाणु? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो अभी हमने देखा पे काम सौंप, प्रोटोजोआ से पे काम सौंप, तो मां से मलेरिया हो गया इसमें। ठीक है, आंसर इसका ए हो गया। ठीक है, तो मलेरिया क्या होता है? मच्छर के प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं जब मच्छर हमें काटता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? देखिए, मलेरिया भी जो होता है वो कई तरह के प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, कई सारे भाई बहन होते हैं प्रोटोजोआ के जो कि मलेरिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो जो एनाफिलीज होता है वो क्या होता है? अब वो भी कई तरह का होता है। ठीक है, तो ये नाम याद रख लीजिएगा कि इसमें से भी जो मलेरिया के भाई बहन होते हैं इनमें से पी वाइवेक्स जो इसकी ट्रिक के माध्यम से बताती हूँ। ठीक है, वाइवेक्स को आप वविता से याद रख लीजिए, वविता नाम होता है ना। तो जो बबीता बहन होती है प्रोटोजोआ की, वो क्या होती है? वो भारत में 65% मलेरिया के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो पी वाइवेक्स नाम है इसका, आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकृमि या निमोटेड से होने वाला रोग है। तो कृमि की वजह से होने वाला रोग। ठीक है, कृमि की वजह से क्या हो गया? फील पाँव हो गया। ठीक है, फील पाँव में क्या होता है? ये क्यूलेक्स मच्छर काटती है जब मनुष्य को, तो फील पाँव का कृमि हमारे शरीर में चला जाता है और पैर का साइज इस तरह से मोटा हो जाता है। ठीक है, इसे फील पाँव, हाथी पाँव इसके नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित होता है? तो फंगल डिजीज कौन सी होती है? अभी हमने देखा गंजा दामाद, खाए फ्रूट, गंजापन। ठीक है,
तो डी हो गया इसमें। इसमें क्या होता है कि अगर सिर में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो जहां जहां पर फंगल इन्फेक्शन होता है वहां से बाल गिरने लगते हैं, ठीक है। तो गंजापन दिखने लगता है कवक की वजह से। अच्छा, हर गंजापन कवक की वजह से नहीं होता, कवक की वजह से गंजापन होता है, लेकिन हर गंजापन कवक की वजह से नहीं होता। दोनों का अंतर समझिए। ये जो आप देखते होंगे कि कई लोग होते हैं जो जैसे पूरा आगे से जिनके बाल चले गए, ठीक है, तो कई बारी क्या होता है, ये रोग हेरेडिटिकल भी होता है, ठीक है। अलग अलग कारण होते हैं गंजेपन के, उनमें से एक रोग है कवक, एक रोग है हेरेडिटी। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो प्लेग होता है, प्लेग क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। और प्लेग का बैक्टीरिया जो होता है वो कहाँ रहता है, चूहे के ऊपर जो पिस्सू रहते हैं, ठीक है, वहां पर रहता है प्लेग का बैक्टीरिया। एड्स हमने कल देखा था, एड्स क्या होता है, वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया। तो ए का 4 होते ही आंसर क्या आ गया था, डी, ठीक है। बी का 3 हो गया। उसके बाद गंजापन हमने देखा कवक की वजह से, तो सी का 2 हो गया। और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चलिए देख लेते हैं। पहला है पेप्टिक व्रण। पेप्टिक व्रण क्या होता है, पेप्टिक व्रण का मतलब होता है पेट का अल्सर, ठीक है। तो गैस पेप्टिक अल्सर जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, पेट के अंदर, ये देखिए आप स्टमक का फोटो देख रहे होंगे, ये स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक का फोटो है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं, ठीक है, H पाइलोरी बैक्टीरिया चले जाते हैं, इनकी वजह से क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो ए का क्या हो गया, 3 हो गया। तो जब आप देखते होंगे ना कि किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई, तो फूड पॉइजनिंग का एक कारण ये भी होता है कि बैक्टीरिया से जो हमारा स्टमक है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट है, ए का 4 हो गया, ए का 4 2 में है। उसके बाद डेंगू क्या होता है, डेंगू का वायरस होता है, ठीक है, डेंगू का वायरस होता है, कौन सा, एडीज मच्छर। और उस वायरस के वाहक कौन होते हैं, एडीज मच्छर। देखिए डेंगू वायरस की वजह से होता है, और वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर कौन पहुंचाता है, वो वायरस पहुंचाता है एडीज मच्छर, ठीक है। इस चीज को क्लियर कर लीजिए आप। तो ऐसा नहीं होता कि एडीज मच्छर की वजह से डेंगू होता है तो एडीज मच्छर ही रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, एडीज मच्छर जो वायरस लेके आता है वो रिस्पॉन्सिबल है डेंगू के लिए। फिर होता है फिर तो बी का 1 हो गया, बी का 1 होते ही आंसर क्या आ गया, सी आ गया। उसके बाद फील पाँव क्या होता है, कृमि की वजह से होता है, ठीक है, फील पाँव, हाथी पाँव, कृमि की वजह से। और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। तो ये सभी याद रख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रोग किसकी वजह से होता है, और ट्रिक के माध्यम से तो याद करना और इजी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। तो निद्रा रोग हमने कहाँ पर देखा था, पे काम सॉप, ठीक है। तो पे काम सॉप में क्या होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। और प्रोटोजोआ क्या होते हैं, जीव होते हैं एक तरह के। तो क्या है, विटामिन ए की कमी, कैल्शियम की कमी, रक्तचाप बढ़ने से, नहीं, डी आंसर हो गया इसका, ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव की वजह से। क्लियर। फिर क्वेश्चन है, 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। तो क्या पाया गया था, लिएंडर पेस जो कि एक टेनिस प्लेयर थे, 2003 में उनके दिमाग में, ब्रेन में एक सिस्ट पाया गया था, ठीक है। और ये सिस्ट किसकी वजह से था, सिस्ट की वजह से इनका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हुआ था। और ये सिस्ट आया था, सिस्ट का रीजन था टेप वॉर्म, ठीक है, टेप वॉर्म की वजह से ये सिस्ट था। और इनकी बॉडी में कैसे ट्रांसफर हुआ था, पोर्क मीट की वजह से, ठीक है, पोर्क मीट खाने की वजह से बॉडी में टेप वॉर्म जो है वो आ जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वंशागति रोग, या जिसे बोलते हैं हेरिडेटरी डिजीजेस। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है, हेरिडेटरी का मतलब होता है ऐसे रोग जो कि माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं, माता पिता से या दादा दादी से, ठीक है। तो इस तरह से जो होते हैं, कई रोग ऐसे भी होते हैं जो एक पीढ़ी छोड़कर भी आते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर मम्मी पापा को है तो बच्चों में दिखे,
पर हो सकता है कि उनके बच्चों के बच्चों में दिखे, ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि हेरेडिटरी डिजीज़ जो होती हैं, वो एक पीढ़ी और कभी-कभी दूसरी पीढ़ी में भी उनके लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसका जो ट्रिक है, वो है सिक बेबी को रंग या वर्ण फ़ील नहीं होते, ठीक है? तो अब इसमें से आप को, या और नहीं होते हटा दीजिए, ठीक है? ये हटा दीजिए, बची क्या? 5 चीज़ें बची। सिक, बेबी, रंग, वर्ण और फ़ील, ठीक है? ये मेन 5 रोग हैं जिनसे आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, रोग तो बहुत तरह के हैं जो हमने पढ़े हैं विषाणु से, जीवाणु से, लेकिन हम वही वाले रोग पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्लियर? तो 6 से क्या होता है? 6 से होता है सिकल सेल एनीमिया, सॉरी, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है? बेबी से होता है बबल बेबी रोग। ये अभी इसका डिटेल हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या होता है बबल बेबी रोग, ठीक है? क्या होता है वर्णांधता। ये अभी लेक्चर आप देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी एक-एक करके हम सारे रोग डिस्कस करेंगे। तो ये होता है बबल बेबी रोग, बबल बेबी रोग। उसके बाद रंग से रंजकहीनता, आप याद रखिएगा, रंजकहीनता। वर्ण से वर्णांधता या जिसे कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। और फील से होता है हीमोफीलिया, ठीक है? हीमोफीलिया, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, ये जो हीमोफीलिया डिजीज है, ये सबसे पहले इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? इसको दूसरे नाम से जानते हैं, रॉयल डिजीज के नाम से, ठीक है? रॉयल डिजीज के नाम से क्यों? सबसे पहले जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, उनमें इस रोग का पता चला था, ठीक है? तो इस वजह से हीमोफीलिया को क्या क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आनुवांशिक रोग का संचरण किस तरह से होता है, ठीक है? जो जेनेटिकल डिजीज ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स से बच्चों में या बच्चों से बच्चों के बच्चों में, वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये महिला और पुरुष दो होते हैं, ठीक है? महिला में क्या होता है? महिला में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है? तो महिला में होते हैं, नॉर्मल महिला में ये होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम, क्लियर? और पुरुष में होता है एक्स वाई क्रोमोसोम, क्लियर? अच्छा, अब देखिए, इन दोनों में भी ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। जो आनुवांशिक रोग होते हैं, वो एक्स क्रोमोसोम की गड़बड़ी की वजह से भी हो सकते हैं और वाई क्रोमोसोम की गड़बड़ी की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है? तो अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक्स क्रोमोसोम में अगर इसके लक्षण हो हेरेडिटिकल डिजीज के, तो क्या होगा, ठीक है? वाई क्रोमोसोम को मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक्स पे ही क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम में खराबी है, तो क्या होगा? हमने मान लिया जो खराबी वाला है, जो रोग वाला जीन है, उसको एक्ससी से, ठीक है? एक्ससी से डिनोट कर दिया, क्लियर? तो अगर महिला में 2 एक्ससी होंगे, 2 केस होंगे, अगर महिला में 2 एक्ससी हो गए, ठीक है? तो ये तो हो जाएगी पीड़ित महिला, ठीक है? और अगर महिला में एक्ससी एक्स हुआ, तो ये हो जाएगी वाहक महिला, क्लियर? पीड़ित महिला का मतलब है कि अगर इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम में आनुवांशिक रोग का जीन आ गया, दोनों एक्स में आ गया, तो फिर तो ये सफर करेगी उस रोग से। पर अगर सिर्फ एक एक्स में आया है आनुवांशिक रोग का जीन, तो वो क्या, सॉरी क्रोमोसोम, तो वो क्या होगी? वो वाहक होगी। वाहक मतलब वो कैरी करेगी नेक्स्ट जनरेशन के लिए इसे, ठीक है? वो खुद कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, उसे अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर देगी, क्लियर? अच्छा, पुरुषों में क्या होता है? पुरुषों में होता है एक्स वाई सी, एक्स सी वाई, ठीक है? एक्स सी वाई,
क्योंकि पुरुषों में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है ना, तो ये जो एक्सी क्रोमोसोम है, अगर सिर्फ एक आ गया पुरुष में तो ये पीड़ित हो जाएगा। क्लियर है? ये डिफरेंस होता है पुरुष में और महिला के। जो अनुवांशिक रोग होता है, अगर एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं उनके बच्चों के बच्चों में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि महिला तो अगर दोनों एक्सी एक्सी हो गए तब पीड़ित होगी, पर पुरुष सिर्फ एक ही एक्सी से पीड़ित हो जाएगा। क्लियर? ये आप याद रखिएगा। और वहां कब होगी ये, और दूसरा केस क्या होगा कि पुरुष जो है वो नॉर्मली रहेगा, एक्स वाई रहेगा, तो ये पीड़ित नहीं होगा। ठीक है, तो नो सिम्टम्स, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल रहेगा। क्लियर? अभी आगे का जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो फिर इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? कौन सा रोग नहीं है इसमें से अनुवांशिक? तो रंजकहीनता है, हमने देखा, हीमोफीलिया है और वर्णांधता है। ठीक है, सिक बेबी को वर्ण या रंग फील नहीं होते, तो पांचों इसमें तीनों आ रहे थे। रतौंधी नहीं होता। रतौंधी क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी के कारण। क्लियर? ये जब हमने विटामिन की क्लास पढ़ी थी तब भी पढ़ा था। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, एक्चुअली विटामिन की क्लास में वहां पर मैंने कलर ब्लाइंडनेस बता दिया था। ठीक है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस का जो मेन रीजन होता है वो होता है जेनेटिक रीजन। ठीक है, अनुवांशिक कारण होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो होता है विटामिन ए की वजह से। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन है, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि यह पानी के बुलबुले के कारण होता है। रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है, तो ये दोनों गलत है। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, तो ये सही है। और इस रोग को पानी के बुलबुले से ही ठीक किया जा सकता है, ये भी गलत है। क्लियर? तो देखिए, इसे बबल बेबी रोग क्यों कहा जाता है? इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज होती है। इसका मतलब होता है इसमें जो बच्चा रहता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता बाह्य वातावरण के प्रति बहुत ही कमजोर होती है। इसलिए बच्चे को एक बबल, प्लास्टिक बबल जैसे इंक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है, और वहां का जो एनवायरनमेंट रहता है वो जर्म रहित रहता है, जिससे कि बच्चा जर्म्स के कांटेक्ट में नहीं आता। और इसका नाम ऐसा किस लिए पड़ा? अमेरिका में 1967 में 76 में एक मूवी बनाई गई थी। ठीक है, बबल बेबी के नाम से एक मूवी बनाई गई थी, इस वजह से इस रोग को क्या नाम दे दिया गया? बबल बेबी रोग दे दिया गया। ठीक है, तो आप फोटो देख रहे होंगे, बबल बेबी का फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिरक्त स्राव है। अधिरक्त स्राव मतलब हीमोफीलिया। कौन सी? महारानी विक्टोरिया को हुई थी, रॉयल डिजीज। ठीक है, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, रक्त मतलब नोज ब्लीडिंग या इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर चकत्ते पड़ जाना, इस तरह की समस्या हो जाती है रोगी के अंदर। तो ये कौन सा रोग है? ये अनुवांशिक विकार होता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। सिम्टम्स होते हैं हीमोफीलिया के, क्या क्या होते हैं? ब्लीडिंग इनटू जॉइंट्स कॉजिंग स्वेलिंग एंड पेन। ठीक है, जॉइंट्स में हो जाता है तो सूजन और दर्द हो जाता है। उसके बाद ब्रूजिंग हो जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है। और उसके बाद मसूड़ों में भी खून आने लगता है, और यूरिन या स्टूल में भी खून आने लगता है। क्लियर है? और उसके बाद नाक से जो है इस तरह की नोज ब्लीडिंग भी होने लगती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस योग में सही सुमेल नहीं है? किस में सही सुमेल नहीं है? थायमीन, बेरी बेरी हमने देखा था विटामिन B1 की कमी से, विटामिन वाले चैप्टर में थायमीन की कमी से बेरी बेरी होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब विटामिन C की कमी से। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है।
विटामिन ए की कमी से वर्णांधता, तो वर्णांधता नहीं होता, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। रतौंधी, वर्णांधता होती है कलर ब्लाइंडनेस और रतौंधी होती है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो जेनेटिक डिजीज होती है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि विजन लिखा हुआ है, ठीक है, तो विजन लिखा है मतलब आपकी आंखें ठीक है, आप हरे और लाल में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति इस फोटो को देखेगा तो वो विजन नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो हरे और लाल में अंतर नहीं कर पाता। तो जब आप आई टेस्ट के लिए जाते हैं कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग, तो उनको जो डॉक्टर होते हैं, जो आई टेस्ट वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इस तरह का फोटो दिखाते हैं जिसमें हरे और लाल का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर व्यक्ति ने पढ़ लिया तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं, और अगर नहीं पढ़ पाया तो कलर ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन के, रक्त का जमना, तो ये भी सही है। अगर कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो सही है इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों और पुत्रियों। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस का वही मतलब कि इस तरह से कलर दिखेंगे हरे हरे, और अगर ब्लाइंड होगा तो हरा कलर नहीं दिखता। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, कि कैसे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं अगली जनरेशन को। तो इसमें क्या दिया है, एक वर्णांध पुरुष है, तो मान ली वर्णांध पुरुष हुआ। अच्छा, जो वर्णांधता होती है वो एक्स क्रोमोसोम की वजह से होती है। ठीक है, वर्णांधता का कारण होता है एक्स क्रोमोसोम, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए पुरुष में तो है, तो मतलब XCY हमने पढ़ा था कि पुरुष में अगर एक एक्स में डिफेक्ट होगा तो वो वर्णांध हो जाएगा, उसमें रोग के लक्षण आ जाएंगे। तो पुरुष में है मतलब XCY हो गया, और महिला में सामान्य महिला है, तो महिला में नहीं है तो उसके नॉर्मल 2 एक्स क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक है, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है। अब क्या होगा, इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, XC का X के साथ, XC का दूसरे X के साथ, Y का X के साथ, और Y का दूसरे X के साथ। ठीक है, तो इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया XCX, XC X। ठीक है, फिर XY और XY। ठीक है, अब देखिए ये XY, ये XY, ये कौन है, ये तो बॉय है। ठीक है, तो ये बॉय कौन से है, ये नॉर्मल है, इनमें कोई भी लक्षण नहीं है। ठीक है, ये दोनों नॉर्मल बॉय हो गए। अब ये दोनों गर्ल हो गई, दोनों में एक्स है लेकिन एक डिफेक्टेड एक्स है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी करियर। ठीक है, वाहक हो जाएंगी। ठीक है, और ये वाली गर्ल भी वाहक हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि इन महिला और पुरुष के बच्चों में जो है वो किसी में भी वर्णांधता के लक्षण नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या है, लड़कियां तो वाहक हैं और लड़के नॉर्मल हो गए। नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब देखिए, अब ये दोनों जो बेटियां हैं ये करियर हो गई। ठीक है, अब ये बेटी जो है वो पुरुष के साथ जब क्या बोलते हैं, विवाह करेगी, तो क्या होगा, XCX ये बेटी हो गई। अब मान लीजिए इसने नॉर्मल पुरुष से विवाह किया, तो क्या हो गया, XY हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा पुरुष डिफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, पुरुष में भी लक्षण हो सकते हैं, तो 2 केस हो सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर नॉर्मल के साथ इसने करा है तो क्या होगा। तो नॉर्मल के साथ करने पर XC पहले X के साथ, तो ये बन गया XCX, XCY के साथ, तो ये बन गया XCY, X के साथ तो ये XX, और XY के साथ तो ये XY। ठीक है, तो 4 केस हो गए। अब XCX तो फिर से क्या हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी, गर्ल चाइल्ड, और ये क्या हो जाएगी, वाहक। XCY तो हमने क्या पढ़ा था पहले स्लाइड में, XCY बेटा और पुरुष, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सफरर। ठीक है, इसमें सिम्टम्स आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा वर्णांध। ठीक है, और XX और XY बेटा और बेटी दोनों नॉर्मल है। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गए ये दोनों। क्लियर,
तो किस में लक्षण आए? अगर वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला विवाह करते हैं तो जो उनके लक्षण है वर्णांधता के वो किस में आए? बेटी के बेटे में। क्लियर? बेटी के बेटे में, पुत्री के पुत्र में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख पादप रोग, मेजर प्लांट डिजीजेस। प्लांट डिजीजेस से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। अच्छा, फिर से वही चीज है कि बहुत सारे प्लांट डिजीजेस है, लेकिन हमको कौन से पढ़ने हैं, आयोग ने कौन से क्वेश्चन पूछे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस में तो ज्यादातर क्वेश्चन वही पादप रोग से रिलेटेड पूछे हैं जिन फसलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बहुतायत से किया जाता है। ठीक है, ऐसा तो बहुत है, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो n नंबर ऑफ प्लांट है और n नंबर ऑफ डिजीजेस है, लेकिन हमको क्या पढ़ने हैं? सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले पादप रोग ही पढ़ने हैं। चलिए, तो पादप रोग का जो अध्ययन होता है पहले उसको देख लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, पादप रोगों का अध्ययन, फाइटोपैथोलॉजी। अच्छा, ये जो पादप रोग होते हैं ये होते क्यों हैं? क्या क्या कारण होते हैं इनके? इनके 3 कारण होते हैं। पहला तो होता है कवक, ठीक है। दूसरा होता है जीवाणु, मुख्य कारण होते हैं। ठीक है, वैसे वायरस की वजह से भी होते हैं, पर वायरस की वजह से मिनिमल इफेक्ट होता है पौधों पर। तो जो मुख्य कारण होते हैं वो क्या होते हैं? कवक, जीवाणु, और तीसरा होता है तत्वों की कमी के कारण, तत्वों की कमी। ठीक है, तो तीनों को ही हम देखेंगे कि कौन कौन से पादप रोग हैं और कौन कौन से उनके कारण हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कवक जनित रोग जो होते हैं। कवक जनित में पहला है गेहूं का काला रस्ट, और ये इसके कवक का नाम दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको मतलब वैसे तो आयोग जो आजकल मतलब पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड देखा गया है उसमें हार्ड क्वेश्चन ही पूछने लगे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कवक का नाम भी पूछ दें एग्जाम में, तो अच्छा रहेगा अगर आप याद कर सकते हैं। तो ये जो कवक के नाम दिए गए हैं साइड में रोग के आगे, इनको भी लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने नोट्स में दे दिए हैं नाम, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कवक के नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। गेहूं होता है काला रस्ट और प्यूकिनिया ग्रिमिनस ट्रिटिसाई कवक की वजह से होता है। फिर गेहूं में स्लथ कंठ रोग होता है, या जिसे स्मट भी बोलते हैं, ऑस्टिलेगो नूडा ट्रिटिसाई की वजह से। आलू में अगैली अंगमारी, आलू में पछैती अंगमारी। अभी इनके सबके डिटेल हम फोटो कैसे दिखते हैं, रोग क्या होता है, ये आगे जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी आप बस एक बार ओवरव्यू ले लीजिए कि किसमें कौन सा रोग होता है, और आप जब 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे ना तो सब याद हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इतने सारे रोग है कैसे याद करेंगे, 2-3 बार पढ़ने पे सारे रोग याद हो जाएंगे बड़े आराम से। और आगे की स्लाइड में फोटो लगी है, उनको देखकर याद करना और ईजी हो जाएगा। आलू में वाट रोग, मूंगफली में टिक्का रोग, गन्ने में लाल गलन, धान में भूरीपन छित्ती, अरहर में म्लानी रोग। ठीक है, आप ये सारे जितने भी कवक है इनके ये याद कर लीजिएगा। फिर है आलू में शैथिल्य रोग, गुलाब में क्राउन गॉल, बंद गोभी में काला गलन, नींबू में कैंकर रोग। ठीक है, फिर आते हैं तत्वों की कमी से होने वाले रोग। अच्छा, ये वाले रोग कौन से थे? ये जीवाणु जनित रोग थे, बैक्टीरियल डिजीजेस। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे कवक लिखा हुआ है, कवक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा जीवाणु। जीवाणु, ठीक है, ये जीवाणु की वजह से होने वाले रोग है। फिर नेक्स्ट आता है तत्वों की कमी से होने वाले रोग। तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो मेन देख लेते हैं। धान से होता है खैरा रोग। ठीक है, धान से खैरा, और खैरा किसकी वजह से? जिंक की कमी से, जिंक, या जिसे क्या बोलते हैं? जस्ता। ठीक है, मक्का में सफेद कली रोग, अभी हम आगे डिटेल देखेंगे इनका सभी रोगों का। ये भी होता है जिंक की वजह से, ठीक, जिंक या जस्ते की वजह से। और नींबू में लिटिल लीफ, तो ये भी जिंक या जस्ते की वजह से। फिर फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, ये किसकी वजह से? बोरॉन की वजह से। ठीक है, बी से बोरॉन।
बोरॉन की वजह से। ठीक, चुकंदर में हॉट रॉट, ये भी बोरॉन की वजह से। नींबू में डाईबैक, ये कॉपर की वजह से। ठीक है, कॉपर मतलब तांबा की वजह से, कॉपर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद पत्ता गोभी में विपटेल, विपटेल ये होता है मॉलिब्डेनम की वजह से, मॉलिब्डेनम की वजह से। ठीक है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग, ये होता है ऑक्सीजन में कमी की वजह से, O2 मतलब ऑक्सीजन में कमी। ठीक है, तो ये मेन प्लांट डिजीजेज है, इनको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं पादप रोग से संबंधित जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। खट्टा नासर, खट्टा नासर रोग किसकी वजह से होता है? चलिए देख लेते हैं। खट्टा नासर होता है जीवाणु की वजह से। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3। ठीक है, ए का 3 होते ही आंसर क्या आ गया? डी आ गया। क्लियर है? और देख लेते हैं। गन्ने का लाल सड़न होता है, ये होता है कवक की वजह से। आलू का कृष्णकांत रोग होता है ऑक्सीजन की कमी। और गेहूं का, एक्चुअली ये साहू नहीं, ये सेहू रोग है। ठीक है, इसलिए इन्होंने स्टार मार्क कर रखा है यहाँ पर कि आलू और गेहूं का जो रोग होता है वो सेहू रोग होता है। ठीक है, ये कीट की वजह से, कृमि की वजह से होता है। क्लियर, आंसर इसका डी होना चाहिए। एक बार फोटो भी देख लेते हैं सभी का कि कौन कौन से रोग होते हैं और इनका क्या क्या होता है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये है खट्टा नासर। ठीक है, जो खट्टे फलों में होता है। तो ऑरेंज का फोटो देख रहे होंगे। उसके बाद है गन्ने का लाल सड़न सड़न रोग। तो ये आप देख रहे होंगे कि गन्ने को जब बीज से तोड़ते हैं तो ये अंदर से इस तरह से लाल रंग का दिखाई देता है गन्ना। ठीक है, इसको गन्ने का लाल सड़न रोग बोलते हैं। फिर आलू का कृष्णकांत रोग। ठीक है, आलू का कृष्णकांत रोग, इस तरह से आलू को काटने पर आलू बीज से काला काला दिखाई देता है। ठीक है, ये आलू का कृष्णकांत रोग है। और इसके बाद है गेहूं का सेहू रोग। ठीक है, तो इसमें जो गेहूं की ये बालियां होती हैं, ये लास्ट वाला फोटो जो देख रहे हैं ग्रीन और ब्राउन कलर का, इसमें गेहूं की बालियां जो है वो काले रंग की पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग रोगों के नाम है जो कि पेड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ये है गेहूं में गेहूंसा, तो नाम से ही पता चल रहा है, ये तो सही है। आलू का पिछैती झुलसा, तो अभी हमने देखा था जो स्लाइड पड़ी थी पहले वाली, उसमें क्या था? आलू का झुलसा, पिछैती। ठीक है, पिछैती और अगैती झुलसा रोग था, तो ये भी सही है। बाजरा का अर्गट रोग, तो ये बाजरे में अर्गट रोग होता है, तो इसकी वजह से इसके जो दाने होते हैं ये ऐसे ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ठीक है, और ये आलू का पिछैती झुलसा, तो जो पिछला पार्ट होता है वो ऐसे झुलस का मतलब जलना जैसा। ठीक है, तो जल जाता है। उसके बाद गन्ना का बुकनी रोग। ठीक है, तो ये गलत है। जो बुकनी रोग होता है वो किसमें? मटर वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप फोटो देख रहे होंगे, ये मटर में पाया जाता है, गन्ने में नहीं बुकनी रोग। ठीक है, तो लिख दीजिए मटर में होता है बुकनी रोग। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धान का हरित बाल, तो धान में नहीं होता हरित बाल, किसमें होता है? बाजरे में। ठीक है, बाजरा का अर्गट, मटर का बुकनी, ये सही है, और चना का उखटा होता है। ठीक है, तो ये धान में नहीं होता। आंसर इसका क्या हो गया? ए हो गया इसका आंसर। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? तो मक्का में सफेद कली क्या होता है? मक्का की जो पत्तियां होती हैं इस तरह के सफेद सफेद से चकत्ते आ जाते हैं उन पर, तो ये होता है जिंक की कमी के कारण। अभी हमने जब तत्वों की कमी वाला चार्ट देखा था उसमें भी ये रोग वहां पर मेंशन किया गया था, जिंक की कमी से मक्का में सफेद कली। करनाल बंट रोग, करनाल बंट रोग किसका होता है? ये होता है गेहूं का। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो गेहूं के दाने होते हैं वो इस तरह से काले काले से हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है। तो टुंगरो विषाणु किसमें प्रसारित होता है? ये होता है हरी पत्ती के फुदके में। ठीक है,
तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि जो धान के पत्ते होते हैं इनमें इस तरह का पीलापन आ जाता है विषाणु की वजह से। अच्छा, ये जो टुंगड़ो रोग है, ये मेनली साउथ ईस्ट एशिया में धान की फसल में देखने को मिलता है। चावल का उत्पादन बहुत होता है ना साउथ ईस्ट एशिया में, तो वहाँ पर ही इसका रोग का बहुत प्रसार देखने को मिलता है, टुंगड़ो रोग का। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इर्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, तो ये सही है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाता है, तो हमने देखा सही है। ठीक है। जूटखंड फाल्स मड जौ में पाया जाता है, तो जौ में नहीं, किस में पाया जाता है? ये अभी हमने देखा था फाल्स मड, यहाँ पर नाम आया था ना गेहूं में, ये देखिए स्लथ स्मट। ठीक है, तो गेहूं में पाया जाता है ये। उसके बाद खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है, तो ये भी सही। तो आंसर इसका क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया, फॉल्स स्मट। फिर नेक्स्ट है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? ब्लैक हार्ट वही अंदर जो कालापन आ जाता है, ठीक है, कृष्णकांत रोग। क्या है इसमें? ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन, भिंडी में पीतवर्ण शिरा की बीमारी होती है, किसकी वजह से होती है? ये सफेद मक्खी की वजह से होती है। ठीक है, इस तरह हो जाते हैं, इसके पत्ते भी पीले हो जाते हैं भिंडी के, और भिंडी में भी पीलापन आ जाता है। ठीक है, तो सफेद मक्खी, भिंडी में पीतवर्ण शिरा। फिर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धान में उकठा रोग, तो धान में उकठा रोग नहीं होता। उकठा रोग किस में होता है? उकठा रोग होता है चने में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये फोटो भी लगा हुआ है, इस तरह से जो पत्ते होते हैं वो सूख जाते हैं उकठा रोग में। ठीक है। फिर सरसों में सफेद गेरुई, ये ठीक है। बाजरा में कंडुआ और मूंगफली में टिक्का, तो नहीं पूछ रहा था, तो ए आंसर हो गया इसका। ठीक है, और फोटो देख लेते हैं इसकी सफेद गेरुई की। तो सरसों में सफेद गेरुई, इस तरह से जो सरसों के पत्ते होते हैं वो सफेद सफेद से चकत्ते आ जाते हैं इसमें। और मूंगफली में टिक्का रोग, तो मूंगफली में इस तरह से कालापन आ जाता है। ठीक है, और पत्ते भी जो उसके होते हैं वो पीले रंग के हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्जी टिश्यू या जिसे स्पॉन्जी ऊतक भी बोलते हैं, एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है। तो स्पॉन्जी ऊतक क्या होते हैं? आम को जब आपने देखा होगा, आम काटते हैं ना खाने के लिए, तो उसके अंदर इस तरह का सफेद सफेद स्पॉन्ज टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये आम को कच्चापन लाता है, पकने नहीं देता और इसे सड़ा देता है। तो इसका किसका हो रहा है? तो देखिए, इंडिया जिस आम का सबसे, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो आम इंडिया का फेमस है, वो कौन सी प्रजाति है? वो है अल्फांसो मैंगो प्रजाति। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अल्फांसो मैंगो प्रजाति इंडिया से बहुतायत में निर्यात होती है, और ये पूरे वर्ल्ड में आम की फेमस प्रजाति है इंडिया से। ठीक है, तो इसी का निर्यात जो है वो प्रभावित हो रहा था। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का कौन सा राज्य है जो अल्फांसो आम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, आज के इन तीनों टॉपिक के साथ ही क्लास खत्म होती है। कल रोग का तीसरा लेक्चर आएगा, जो कि रोग का अंतिम लेक्चर है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।